सीमापुरी में बदमाश ने दुकानदार पर किए चाकू से वार, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। वारदात के बाद आरोपी मौके से हुए फरार। पूर्व दिल्ली में भी महिला सम्मान और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन कैंपों में उमड़ी लोगों की भीड़, कई लोगों को बिना फॉर्म जमा किए ही लौट आया। पांचवी और आठवीं में दोबारा मौके से खुश हैं पेरेंट्स, बच्चों का साल बेकार होने से बच जाएगा। टीचर्स और पेरेंट्स ने कहा, बच्चों में बढ़ेगा आत्मविश्वास। क्रिसमस की तैयारियों से बाजारों में बढ़ी रौनक। शादरा बाजार में बच्चों के लिए सांता क्लॉज की ड्रेस की जबरदस्त मांग, खासतौर पर छोटे बच्चों की ड्रेस बिक रही है ज्यादा। दिसंबर में सिख पंथ की शहादत को किया जा रहा याद। शहादत के महीने में गुरुद्वारों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। गुरुद्वारे में आयोजित हुआ कीर्तन और बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन। नमस्कार, सीएसएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सीमापुरी इलाके में कल शाम एक शख्स पर घात लगाए बैठे बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। युवक के कूल्हे और हाथ पर 7 बार वार किए गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि घायल के परिजन इलाके के दबंगों पर पुलिस के साथ मिलकर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने हमले में पुलिस के मिले होने की भी बात से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि आरोपियों के नाम पुलिस के पास है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। घायल प्रवीण के बड़े भाई राजीव ने बताया, उनका परिवार ओल्ड सीमापुरी इलाके में रहता है। प्रवीण इलाके में परचून की दुकान चलाते हैं। कल उनकी बेटी का दूसरा जन्मदिन था। जन्मदिन के जश्न के लिए शाम करीब 7 बजे वो सामान लेने बाजार गए थे। उसी दौरान एक हमलावर ने उन्हें पीछे धक्का देकर उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इलाके के लोगों ने प्रवीण के घर पर जाकर उन पर हमले की जानकारी दी। राजीव ने बताया कि सूचना मिलते ही हम लोग अपने भाई को लेकर जीटीबी अस्पताल पहुंचे। साथ ही मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। इलाके में दबंगों से संपत्ति विवाद चल रहा है, जिसके चलते परिवार के सदस्यों पर पहले भी जानलेवा हमले हो चुके हैं। उनका आरोप है कि ये हमला उन्हीं दबंगों ने सीमापुरी थाने की पुलिस के साथ मिलकर करवाया है। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू हो गया है। इन योजनाओं को आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण रणनीति माना जा रहा है। इस योजना के मद्देनजर विश्वास नगर के भीकम सिंह कॉलोनी के साथ शादरा के डूंगर मोहल्ला में भी रजिस्ट्रेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जहां लोगों को महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये देने और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का कार्ड प्रदान करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि कैंपों में कई लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कई लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन ही वापस लौटा दिया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान बहाने बनाकर फॉर्म स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने फिलहाल 1000 रुपये देने का ही प्रावधान पास किया है, जबकि महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि अगली सरकार बनने पर 2100 रुपये का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया जाएगा। जनता में इस बात को लेकर असंतोष है कि योजनाओं के प्रचार प्रसार के बावजूद वादे पूरी तरह लागू नहीं हो रहे हैं। वहीं बुजुर्गों के लिए शुरू की गई संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन भी सोमवार को शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों ने सरकार की पहल की सराहना की, लेकिन वादे के बीच के अंतर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा है कि पहले देखिएगा, पहले उन्होंने जब शुरू की घोषणा की थी महिला सम्मान योजना के लिए, उन्होंने 1000 रुपये की घोषणा की थी उस टाइम में। लेकिन क्या है कि जब कुछ लोगों ने उनको ये कहा कि देखिएगा ऐसा ऐसा रुपये 1000 रुपये में आपका तो आ जाएंगे, लेकिन उसका काम कुछ नहीं चल पाता। तो उस पर काफ़ी सोच विचार किया इन लोगों ने। सोच विचार करके मीटिंग में बैठे तो इन्होंने पास किया, चलो 2100 रुपये हम कर देते हैं ये। और ये महिला सम्मान योजना के साथ साथ खाली 2100 रुपये नहीं, ये 21 रुपये शगुन के नाम का है, जो एक भाई अपनी बहन को देता है और बहन उसकी रक्षा के लिए यह प्रार्थना करती है हमेशा। तो ये दिल्ली का ऐसा भाई बना है, माताओं का बहनों का बेटा ही बना है, जिन्होंने कुछ सोचा इस बारे में। इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, पहचान पत्र मांगा है, आधार कार्ड मांगा है और बैंक की फ्रंट पेज की कॉपी मांगे फॉर एड्रेस और अकाउंट नंबर के लिए। तो किस तरीके से, क्या कोई कार्ड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं?
जी, ये एक कार्ड दे रहे हैं, जिस तरीके से एक एटीएम टाइप का कार्ड होता है, वो एक कार्ड दे रहे हैं, उस पे कोड लिखा जा रहा है, ताकि हमें पहचान पता रहे कि हाँ, ये किसका है, ताकि सेम ना हो, मिक्स ना हो। केजरीवाल जी ने पहले 1,000 रुपये की स्कीम निकाली थी, इसी कारणवश अभी एलजी के द्वारा नहीं लागू हो पाई, लेकिन आने वाले समय में लागू होगी और इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दिया गया है। और जो भी महिला मतलब ये गरीबों के लिए है, जो टैक्स भरता था उनको नहीं लागू होगी। बाकी जो भी गरीब महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें, एक घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो उन्हें 6300 रुपये मिलेंगे, 2 हैं तो 4200 मिलेंगे, एक है तो 2100 रुपये मिलेंगे। और ऐसे ही संजीवनी योजना एक हमारी आई है, इसके अंदर 60 प्लस बुजुर्ग हो या माता हो हमारी, जो भी हो, उनका पूरे दिल्ली के अंदर, दिल्ली का निवासी होना चाहिए और किसी भी अस्पताल के अंदर फ्री इलाज होगा। चाहे ने हमारी 2 स्कीम स्टार्ट करी है, एक महिला सम्मान योजना और एक हमारी संजीवनी योजना। महिला सम्मान में हर महिला को 21 रुपये मिलेंगे और संजीवनी योजना जो है 60 प्लस जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं हमारे, उनका फ्री इलाज होगा। तो ये इन्होंने बताया नहीं मेरे को कि पैन कार्ड भी चाहिए, और अब कह रहे पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड भी मांग रही है। हाँ, तो कितनी दिक्कतें हो अब रही है? देखो आधार कार्ड है मेरे पास और बैंक की भी है और फोटो भी है, सब कुछ है। ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है जो हर महिलाओं को 2100 रुपए मिल रहे हैं। तो इस मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो गया और मेरे को ये कार्ड मिला है, येलो कार्ड। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा और हर महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल सरकार का एक बार फिर से भ्रमजाल है, एक लोगों को झूठ में फंसाने का एक तरीका है जो पिछले वो 10-11 साल से करते रहे। मैं तो ये भी जानता हूँ कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने 1,000 रुपए देने का महिलाओं के फॉर्म भरवाए थे, तो वो महिलाएं भी इनके यहाँ पहुंच रही, भाई 2100 तो बाद में दोगे, पहले हमारे पुराने पैसे दे दो। वो नहीं हुआ। उसके अलावा जो संजीवनी स्कीम की बात कर रहे हो, 60 साल के ऊपर बुजुर्गों की बात कर रहे हो, तो वो तो केंद्र सरकार की योजना दिल्ली में पहले से ही हम लोग लागू कर रहे हैं, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इंश्योरेंस देने का, जिसमें 60% केंद्र देती है, 40% ये देते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत साल 2025 में परीक्षा देने वाले 5वीं और 8वीं के बच्चों को अब एक नया अवसर मिलेगा। इस नियम के मुताबिक इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगर वो पहले परीक्षा में पास नहीं हो पाते तो उन्हें अगले 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। पहले इन बच्चों को यह अवसर नहीं मिल पाता था, जिसके कारण उनका साल बर्बाद हो जाता था। अब इस नए नियम से बच्चों को साल बचाने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास भी मिलेगा। इस बदलाव पर टीचर्स और पेरेंट्स ने इस नियम की सराहना की है। पेरेंट्स का कहना है कि इससे बच्चों को दोबारा मौका मिलेगा और वो साल की कठिनाइयों को पार कर पाएंगे। वहीं टीचर्स का भी कहना है कि इस निर्णय से बच्चों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनके शिक्षा में कोई विघ्न नहीं आएगा। पूर्वी दिल्ली में भी इस बदलाव को लेकर खुशी का माहौल नजर आया। देखो, बच्चों के लिए बहुत अच्छी, देखो मोदी जी ने लोग बच्चों के लिए जो इनके फ्यूचर के लिए सोचा है, फ़ायदा ये है ना भाई। ठीक है, कई बार बच्चा किसी वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बेचारे पे प्रेशर होता है, उस वजह से बेचारा कभी रह जाता है। तो मोदी जी ने देखो कितनी माइनर सी चीज़ सोची लोगों के लिए, इसलिए तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए पेरेंट्स को भी। और बच्चों के भविष्य की बात है, ओबियसली साल ख़राब होगा उस बच्चे पे इंटरनली कितनी फील होता है और उसको समाज में भी कितना सोचना पड़ता है कि बेचारा फेल हो गया। और मोदी जी ने उनको 2 महीने बाद एग्ज़ाम देने के लिए बोला, तो केंद्र सरकार को ये धन्यवाद देना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने दोबारा से बच्चों के लिए चांस देने के लिए मौका दिया। अभी देखो, मैंने तो फील करा नहीं ऐसा कभी कुछ क्या होगा। एग्ज़ाम दोबारा देने से उसको पूरा ईयर बच जाता है, अगर वो नहीं देगा एग्ज़ाम तो पूरा साल ख़राब हो गया बच्चे का। देना चाहिए बच्चों को एग्ज़ाम, इससे बच्चे कॉन्फिडेंस तो आएगा। देखो, कुछ बच्चे हैं मजबूरी, कुछ ऐसा होता है बच्चे इस वजह से भी हो जाते हैं। उनको ये होता है हम पास हो सकते थे, बट उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इस वजह से भी फेल हो जाते हैं। बहुत बच्चे कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनमें भी, ये भी कह सकते हैं हम। तो एग्ज़ाम तो अभी से देने चाहिए। अलग अलग मैटर होते हैं, अलग अलग बंदों की अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी पे क्या है, कोई बच्चा अपने से मैच्योर नहीं होता या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। कोई एक सिंपल किसी के एक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते ना। नहीं, जब टाइम मिल रहा है 2 महीने 3 महीने जैसा आप बता रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चांस मिल रहा है ना, कोई इशू नहीं है उसमें। बच्चों को साल बच जाएगा जो किसी वजह से, किसी दिक्कत की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते या फिर मेहनत नहीं कर पाते, उनको एक मौका मिल जाएगा। पहले तो होता था ये, हाँ, पहले तो 8 तक फेल ही नहीं करते थे, 8 क्लास तक तो पास ही करते थे। बच्चों का साल बचेगा, बच्चे का मौका मिलता है, बच्चे को मोटिवेशन भी मिलती है कि हाँ हम कर सकते हैं।
हाँ, बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों के फ्रेंड्स उसी क्लास में चले जाते हैं, वो उसी क्लास में रह जाते हैं, तो बच्चों को डिमोटिवेशन तो होता ही है। अधिकतर देखा गया था कि 5वीं क्लास और 8th क्लास में नो डिटेंशन पॉलिसी से पहले ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता था, जिसको ध्यान में रखते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई। पर देखा गया कि नो डिटेंशन पॉलिसी का भी यूज़ की ज़्यादा मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का ये कदम सराहनीय है। और जो एक और नया आदेश जारी किया गया है कि बच्चा जैसे ही 5th क्लास में आएगा, 8th क्लास में आएगा, उनके लिए जो ब्रिज कोर्स 5th क्लास के लिए 30 दिन के लिए और 8th क्लास के लिए 45 दिन का जो ब्रिज कोर्स किया जाएगा, उससे मैं लगता हूं कि बच्चे की उससे पहले की क्लासों में जो कमियां थी उस ब्रिज कोर्स के द्वारा पूरी कर दी जाएगी। एक सर्कुलर आया था, इस सर्कुलर के तहत जो भी बच्चे 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनको एग्ज़ाम के दौरान फ़ेल करने की परमिशन दी गई थी, मगर अब जो कंडीशन आई है उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो भी छात्र 5वीं और 8वीं क्लास में फ़ेल होते हैं, यदि वह फ़ेल होते हैं तो उन्हें री एग्ज़ाम का मौका मिलेगा। और पूर्वी दिल्ली के बाजारों में क्रिसमस की रौनक जोरों पर है। शादरा बाजार में खास तौर पर बच्चों और परिवारों के लिए सेंटा क्लॉज के कपड़े और बाकी सजावटी सामानों की बिक्री तेज हो गई है। हमारे संवाददाता ने जब बाजार का जायजा लिया तो देखा कि लोग बच्चों के लिए खास तौर पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस खरीदने पहुंच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस समय पर 3 और 4 नंबर की ड्रेस की मांग ज्यादा है, क्योंकि स्कूलों में क्रिसमस फेस्टिवल मनाया जा रहा है। वहीं एक दुकानदार ने जानकारी दी कि 0 नंबर के साइज की ड्रेस 25 दिसंबर तक बिकेंगी, क्योंकि न्यू बॉर्न बच्चों के लिए पेरेंट्स सेंटा क्लॉज की ड्रेस खरीदते हैं। पेरेंट्स तो बहुत आ रहे हैं और हमने थीम रखी है कि ना हर ड्रेस के संग एक मुक्ता फेस फ्री है। और जो सबसे छोटी ड्रेस है मार्केट में 120 और 90 की मिल रही है, 0 साइज़ हम लोगों ने 120 और 100 रुपये की मिल रही है, हमने 90 रुपये रखी हुई है। सबसे ज़्यादा ड्रेस का साइज़ क्या बिक रहा है? सबसे ज़्यादा है ना, जैसे कि मैं 3 नंबर 4 नंबर ये ज़्यादा बिकता है, और ये 0 नंबर होता है ना, ये बिकता है एंड 25 तारीख को, क्योंकि जो न्यू बेबी होते हैं ना उनके लिए लेके जाते हैं सब। क्रिसमस में जो साइज़ चलते हैं वो 0 से ज़्यादा चलता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी का ज़्यादा साइज़ ज़्यादा चलता है उसमें। और बाकी फिर स्कूलों पर डिपेंड है कि स्कूल बंद हैं खुले हैं, उसके ऊपर ज़्यादा वो है कि अभी कैसी रौनक है बाजार के अंदर। स्कूल में सारा मौसम के ऊपर है, क्रिसमस में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, ड्रेसेस का रहता है इसके अंदर। बच्चों को प्रेशर नहीं होता, छुट्टियाँ होती हैं बच्चों के ऊपर, तो उससे खुश होकर बच्चे मनाते हैं क्रिसमस को। नहीं, क्रिसमस का पहले से तो कम है, इसका रुझान पहले जो जैसे हम बेचा करते हैं उससे रुझान कम है। दिसंबर का महीना सिख पंथ के लिए शहादत का महीना माना जाता है, जिसमें सिख गुरुओं की कुर्बानियों को याद किया जाता है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते और विशेष रूप से गुरुद्वारों में शहीदों को याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 26 नवंबर को छोटे साहिबजादों की याद में बाल दिवस मनाया जाता है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल के गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में इस महीने की विशेष गतिविधियों के रूप में लगातार कीर्तन हो रहे हैं। साथ ही बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन आयोजित किए गए हैं। 24 दिसंबर को धार्मिक फिल्म 4 साहिबजादे भी दिखाई जाएगी। वहीं गुरुद्वारे की संगत का कहना है कि सिख समुदाय के बलिदानों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उन्हें प्रेरित करना बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा विवेक विहार सिंह सभा गुरुद्वारा और आनंद विहार सिंह सभा गुरुद्वारे में भी शहादत ए इतिहास के तहत कीर्तन और विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शहीदी दिवस गुरु गोबिंद सिंह महाराज का, गुरु तेग बहादुर साहब का पूरा परिवार इस महीने शहीदी प्राप्त की सी। 4 साहिबजादियां दी साड़ी मुहिम बहुत महान शहीदी है, जिहदे छोटे छोटे साहिबजादियां नूं जिंदा नीआं चुना दिता गया सी। यह पूरा महीना ही साड़ा शहादत का महीना मनाया जाता है, जिहदे विच कोई ऐसा खुशी का प्रोग्राम नहीं मनाया जाता। शोक की लहर होंदी है, जिहदे विच छोटे साहिबजादियां नूं जिंदा नीआं चुना दिता गया सी। वड्डे साहिबजादे जंगी शहीद होए सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप शहादत होए सी। इस करके इन दिनों में बच्चों नूं गुरुद्वारियां दे विच प्रोग्राम किए जाते हैं, समझाया जाता है, दसिया जाता है किस तरह शहादत हुई, किस तरह बाबा जी के बच्चे छोटे छोटे शहीद हुए। बहुत अच्छा लगता है, प्रचार होना चाहिए, क्योंकि हमारे सिख धर्म का कोई भी प्रचार नहीं है। क्रिश्चियनिटी का इतना प्रचार है, घर घर प्रचार है, तो ये इसी मीडिया के माध्यम से ही प्रचार हो सकता है। और ये सिख धर्म में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, गुरु अर्जन देव जी से लेके
गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 साहिबजादे, सब शहीदियाँ हुई हैं। सबसे ज़्यादा सिख धर्म में शहीदियाँ हुई हैं। उनके सिखों को कैसे मुग़ल बादशाहों ने कैसे उनको जुल्म किए, उनके ऊपर कैसे उनको सजाएं दे के मौत के हवाले। देखो जी, ये जो आपने सवाल पूछा है, ये जो मिसाल है, ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलती। सिख धर्म में जो हमारे छोटे साहिबजादे थे, उनको बाबा कह के बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, उनकी जो शिक्षा जो गुरुओं द्वारा दी गई, उन पे उन्होंने अमल किया। तो उनकी शिक्षा को, उनका जो बलिदान है, उनको देख करके जो हमारे सिख धर्म के छोटे बच्चे हैं, उनको अगर ये मिसाल मिलती है, वो सिख धर्म को छोड़ के और कहीं नहीं जाएंगे। 20 तारीख से 23 तारीख तक ज्ञानी हरकिरपाल सिंह जी बाली मुंबई वाले, जो कि पिछले 3 दिन से कथा करके हमारे गुरुद्वारे में, वो कल यहाँ से विदाई उन्होंने ली है। और आज जो प्रोग्राम है, आज 23 तारीख है, स्त्री सत्संग सभा वालों उनकी तरफ से आज शाम को प्रोग्राम विशेष समागम होएगा 7:30 से 8:30 कीर्तन समागम। और कल 24 तारीख को धार्मिक फिल्म 4 साहिबजादे इस गुरुद्वारे में दिखाई जाएगी, जिसका समय 7:30 से 9 बजे का है। लगातार ये प्रोग्राम 28 तारीख तक चल रहे हैं। शहीदी सप्ताह पूरी दुनिया ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 8-9 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਝਿਲਮਿਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ A ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ B, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ रिलेटेड सवाल जवाब बच्चों तो करवाए गए। पूर्व दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास से 2 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 20 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिहान और सूफियान के तौर पर हुई है। दोनों सगे भाई हैं और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गांजा लेकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ठंड के बीच आज सुबह हुई हल्की बारिश ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कृष्णानगर में डॉक्टर VK मोंगा ने बताया कि इस बदलते मौसम में निमोनिया के मरीजों की संख्या में खास इजाफा हो रहा है, खासकर छोटे बच्चों में। उन्होंने कहा कि बदलता मौसम पहले से बीमार लोगों के लिए और भी घातक साबित हो सकता है। डॉक्टर मोंगा ने सलाह दी है कि लोगों को इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और ठंड से बचने के लिए जितना संभव हो घर में ही रहना चाहिए। देखो, पोल्यूशन और जो टेम्परेचर दिल्ली में कम हुआ और जो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है गर्म सर्द जिसको बोलते हैं, या वायरल इन्फेक्शन जो हैं, वो सबसे ज़्यादा इन दिनों में होते हैं, जब क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी कम होता है, और उसके जो पोल्यूशन है, अभी भी आपने देखा कि इन स्पाइट ऑफ हल्का बूंदाबांदी ये 400 से ऊपर चल रहा है AQI। तो 400 AQI जो है वो वैसे ही ख़तरनाक है अपने आप में, और जब ये कॉकटेल बन जाती है, कम्बिनेशन बन जाती है हर चीज़ का, तो इसके अंदर लोगों को हल्का फुल्का जुकाम होना, खांसी होना। इनफैक्ट आई टेल यू के पिछले 24 घंटों के अंदर वैसे भी निमोनिया के काफ़ी ज़्यादा केसेस हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये सबको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और आई विल एडवाइस कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो अननेसेसरी एक्सपोज़र जो है, बाहर एकदम घूमने जाना, मॉर्निंग वॉक करना,
पार्क में जाना या अनावश्यक जो एक्सपोजर अपने आप को करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है उनके लिए। क्या डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं इस टाइम पे या नहीं अभी? डेंगू मलेरिया तो काफ़ी कम हो चुका है, पिछले करीब 15 दिनों से इक्का दुक्का केस आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये ज़्यादा इन्फेक्शंस ज़्यादा फैल रहे हैं। डाइट में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है लोगों को? डाइट में तो देखो बेसिकली पोल्यूशन के टाइम पे और सर्दी के टाइम पे अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा के रखने वाली बात है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन्स लेनी चाहिए। प्रोटीन्स में दालें, दूध, अगर अंडा वंडा खाते हैं तो वो ले लें, और उसके साथ साथ विटामिन्स की जो रिच फूड्स हैं, जो उनमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा सिट्रस फ्रूट्स हुए या जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो आपको बहुत लाभदायक रहेंगे। आनंद विहार में गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय में सुरक्षा संकल्प प्रोग्राम का आयोजन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देश पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी रेंज के एडिशनल डीसीपी सागर सिंह कलसी और क्राइम ब्रांच के डीसीपी फर्स्ट संजय कुमार सेन मौजूद रहे। साथ ही शादरा जिला के डीसीपी प्रशांत गौतम और बाकी पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दिल्ली क्राइम ब्रांच के एसीपी अनिल कुमार ने सरकारी और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को साइबर क्राइम और ड्रग्स के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि किस तरह साइबर ठगी की जाती है और ड्रग्स जैसे गांजा और MDMA से होने वाली हानियों के बारे में भी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी प्रभात सिन्हा ने साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय भी बताए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोकेशन और निजी जानकारी शेयर करने से बचने की सलाह दी। इसके अलावा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स पर मोबाइल चार्ज करते समय सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी, क्योंकि हैकिंग के जरिए आपका डेटा चोरी हो सकता है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि किसी भी जज या पुलिस अधिकारी के नाम पर आने वाली कॉल से सतर्क रहें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। दिल्ली पुलिस ने जो क्राइम डिपार्टमेंट है शादरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सहयोग से और इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट जो आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया है, इसमें बेसिकली साइबर अवेयरनेस, ड्रग्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस और जो हॉक्स कॉल्स आ रही हैं उसमें भी टीचर्स का क्या कर्तव्य रहेंगे, उन सब बारे में बात हुई। और जिला शिक्षा विभाग और क्राइम यूनिट ने मिलकर इन तीनों पहलुओं पर अध्यापकों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी हुआ, साथ ही उनका क्या रोल रहेगा इस बारे में भी यहाँ बात हुई। शादरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, क्राइम यूनिट दिल्ली पुलिस और एजुकेशन विभाग ने मिलकर 3 टॉपिक्स को लिया है और इसमें टीचर्स अवेयरनेस के ऊपर हम लोग आज ये लेक्चर्स आयोजित किए हैं शादरा ज़िले के अंदर। ये 3 टॉपिक्स हैं अवेयरनेस अबाउट ड्रग्स अब्यूज़, देन साइबर क्राइम, और जो ये आजकल ऑनगोइंग थ्रेट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं स्कूल में, उस सब चीज़ों को लेकर कि क्या रोल रह सकता है टीचर्स का पर्टिकुलरली इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, उसके ऊपर हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम का आयोजित किया है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सीवर ओवरफ्लो की समस्या ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय विधायकों को शिकायत भी दी गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। लोगों का कहना है कि सीवर का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही है। खासतौर पर सुबह के समय बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने में लोगों को काफ़ी समस्या होती है। इलाके के लोग इस स्थिति से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और गंदगी और बदबू के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने की अपील की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक आता जाता है, लोग निकलते हैं, आते जाते हैं, समस्या ही बहुत गंभीर है। ये नाला जो है ओवरफ्लो है, इस नाले पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड अपने हाथ उठा लेता है, तो यहाँ हाल बदहाल है, बुरी स्थिति है। मैं देख रहा हूँ निकल नहीं रहे हैं, इतना पानी ओवरफ्लो इस नाले का हो रहा है, गंदगी फैल रही है। इससे गांव के लोग और आने जाने वाले लोग जो कॉलोनी के हैं, जो पूरा ये रास्ता चलता है, आता जाता है, पूरा लिंक करता है दिल्ली को। कितने बार कर दिया, कोई छोड़ने का राजी नहीं, पूरा पानी भरा पड़ा है सारी जगह। पूर्वी दिल्ली की कई सड़कों की हालत काफ़ी खराब है और यहाँ के लोग सड़कों और चौराहों पर अक्सर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए भी नजर आते हैं। खासकर कृष्णानगर रेड लाइट पर सड़क की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर अधिकतर लोग नियमों की अनदेखी करते हुए भी सड़क पार करते हैं
और ओवर स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं। कई लोग रॉन्ग साइड पर भी गाड़ियां चलाते हैं। इस चौक पर सड़क के टूटने से भी एक और समस्या हो गई है। सड़क के किनारे पर मलबा पड़ा हुआ है, जिसके कारण गाड़ियों की गति रुक जाती है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार तो गाड़ियों के पलटने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। यह स्थिति लगातार कई महीनों से बरकरार है और सड़क की मरम्मत अब तक नहीं की गई है, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। लोगों की शिकायत है कि सड़क की मरम्मत जल्द की जाए ताकि उनकी परेशानियों से राहत मिल सके। कई बार गाड़ी पलट जाती है इसके वजह से मैडम, कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है। ऐसे स्पीड में गाड़ी होता है ना, वो संभल नहीं पाती, ऐसा हो जाता है, यही होता है मैडम। इसे तो होगा 3-4 महीना होगा, ज़्यादा ही हो रहा है शायद। नहीं मैडम, होते हैं कभी होते हैं कभी नहीं होते, ऐसे ही होते हैं यहाँ तो, ऐसे ही है। जी मैडम, मैं ट्रैफिक वाला होना चाहिए यहाँ पे, और इस रोड को पहले ठीक करानी चाहिए। कई बार एक्सीडेंट हुआ है, कई बार कई बार बाइक भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरी तरह रगड़ी बाइक यहाँ पे, स्कूटी वाले रगड़े हुए हैं यहाँ पे। ये होना चाहिए यहाँ पे, जल्द से जल्द होना चाहिए यहाँ पे। रास्ता ख़राब है तो दिक्कत तो होना ही है, रिक्शे उक्से टूट जाते हैं, गड्ढे में गिरते हैं तो हाँ, कहीं कहीं पलट भी जाते हैं रास्ता ख़राब होने से। ये तो कम से कम नहीं भी तो 1-1.5 महीना से ज़्यादा हो गया है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।